हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में एप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एप्स एंड पोर्टल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, इसमें टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा अच्छे से देखकर आप जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है प्रतिभा सेतु। ये जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? अभी हाल में ही ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिभा पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, युवा एआई मोबाइल ऐप एंड प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिशन? युवा एआई मोबाइल ऐप और प्लेटफॉर्म किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? इसी टाइप से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, तो आप कहेंगे इंडिया एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। युवा एआई प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये लॉन्च हुआ है ये प्लेटफॉर्म। आयुष सुरक्षा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष सुरक्षा जो पोर्टल है वो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है आयुष सुरक्षा पोर्टल। आयुष सुरक्षा पोर्टल किसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है? द आयुष सुरक्षा पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड टू मॉनिटर व्हाट? किसकी निगरानी करेगा? तो आप कहेंगे भ्रामक विज्ञापन और आयुष दवाओं के दुष्प्रभाव, इसको निगरानी करने के लिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ आयुष मेडिसिन। नेक्स्ट है भू नीर पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? भू नीर पोर्टल जो है ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है भू नीर पोर्टल। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वर्क? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड प्रवाह पोर्टल विथ इफेक्ट फ्रॉम डैश? भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवाह पोर्टल डैश से लागू किया। कब से लागू किया है? तो 1 मई 2025 से। हालांकि ये जो पोर्टल है ये लॉन्च हुआ था 2024 में, बट ये लागू हुआ 1 मई 2025 से। संरक्षा मोबाइल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? संरक्षा मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? किस सेक्टर से है ये? तो आप कहेंगे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ये संबंधित है संरक्षा मोबाइल ऐप। संरक्षा मोबाइल ऐप किसने डिजाइन किया है? ये हैशटैग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने डिजाइन किया है। तो आप कहेंगे दिलीप सिंह के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। संरक्षा जो मोबाइल ऐप है ये दिलीप सिंह ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड द विजन पोर्टल टू प्रमोट एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन अमॉन्ग अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। तो वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल किसने शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया है? तो आप कहेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ये जो विजन पोर्टल है ये किसने शुरू किया है? जितेंद्र सिंह ने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विजन पोर्टल? विजन पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है और यही सब जो पोर्टल है इसी का फुल फॉर्म ज्यादातर पूछता रहता है। तो याद रखेंगे विकसित भारत स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये है इसका पूरा फुल फॉर्म। विजन का क्या है फुल फॉर्म? विकसित भारत स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। हु लॉन्च्ड दी भारत पोल पोर्टल? भारत पोल पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत पोल पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। भारत पोल पोर्टल किसे मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है?
द भारत पोल पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू स्ट्रेंथन व्हाट? तो आप कहेंगे लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज, कानून प्रवर्तन क्षमताएं, इसको मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रवाह पोर्टल? प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया? प्रवाह पोर्टल जो है ये जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा जारी किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रवाह पोर्टल किसे आसान बनाने के लिए शुरू किया गया? प्रवाह पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू सिंप्लीफाई व्हाट? तो आप कहेंगे रेगुलेटरी एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल्स, नियामक आवेदन और मंजूरियां। जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जननी प्लेटफॉर्म? तो आप कहेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया है जननी। जननी प्लेटफॉर्म किस सेवा से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननी प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सर्विस? तो आप कहेंगे डिजिटल हेल्थ सर्विस, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं इससे संबंधित है। Which AI tool या portal has been introduced by the government of India to simplify ग्राम सभा proceedings and record keeping? अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया था कि ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों को आसान बनाने और रिकॉर्ड रखने के लिए भारत सरकार ने कौन सा AI टूल या पोर्टल पेश किया है? इसका नाम है सभासार पोर्टल। ओके, सभासार पोर्टल ये याद रखना है। ये ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों को आसान बनाने के लिए ये पेश किया गया है। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड फॉर सीमलेस सबमिशन वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ फूड सब्सिडी क्लेम्स बाय स्टेट्स? राज्यों द्वारा खाद्यान्नों सब्सिडी दावों को जमा, जांचने और स्वीकृति करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ये कौन सा पोर्टल है? तो इसका नाम है स्कैन पोर्टल। ओके, इसका फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विच ऐप ऑफ द इलेक्शन कमीशन वाज इन न्यूज फॉर मेकिंग वोटर ID एंड रजिस्ट्रेशन इजियर फॉर PWD पर्सन? तो ये कौन सा ऐप है? PWD के लिए मतदान पहचान पत्र और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग का कौन सा ऐप चर्चा में रहा? इस ऐप का नाम है सक्षम ऐप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सक्षम ऐप। विच प्लेटफॉर्म या ऐप हैज बीन अपडेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू रिपोर्ट फेक कॉल्स, सस्पिशियस SMS एंड साइबर फ्रॉड? फर्जी कॉल, संदिग्ध SMS और साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए दूरसंचार विभाग ने किस प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है? और इसका नाम है चक्षु एंड संचार साथी ऐप। चक्षु और संचार साथी ऐप। विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कोल डिस्ट्रीब्यूशन? कोयला वितरण की वास्तविक समय निगरानी के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इस पोर्टल का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कोयला शक्ति पोर्टल। राइट आंसर क्या होगा? कोयला शक्ति पोर्टल। अक्टूबर 2025 में रक्षा क्षेत्र में निर्यात और आयात प्राधिकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये अक्टूबर 2025 में जो है रक्षा क्षेत्र में निर्यात और आयात प्राधिकरण को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका नाम है डिफेंस एग्जिम पोर्टल। डिफेंस एग्जिम पोर्टल। जून 2025 में पंजाब में लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और रजिस्ट्री सेवाओं में भ्रष्टाचार रोकने में सहायक रहा? तो ये कौन सा पोर्टल है? इस पोर्टल का नाम है इजी जमाबंदी पोर्टल। याद रखेंगे, इजी जमाबंदी पोर्टल। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय the government of India to support gender responsive planning and budgeting? लिंग संवेदनशील योजना और बजटिंग को समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब।
याद रखेंगे, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। जून 2025 में किस पोर्टल ने विभिन्न मंत्रालयों की कृषि योजनाओं को एकीकृत किया? Which portal integrated multiple agriculture scheme across ministries in June 2025? और इस पोर्टल का नाम है कृषि निवेश। Which organization launched the Bharat Poll portal in January 2025 for real-time information sharing among Indian law enforcement agencies? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? तो आप कहेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Which of the following government portals initiatives is especially aimed at breaking language barrier by enabling Indian languages for digital service? डिजिटल सेवाओं के लिए भारतीय भाषाओं को सक्षम बनाकर भाषा बाधाओं को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सी सरकारी पहल या पोर्टल शुरू की गई? और इसका नाम है भाषनी। इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर स्मार्ट इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि औषधीय पदार्थों के डिजिटल नॉलेज रिपोजिटरी के रूप में 2025 में लॉन्च किए गए द्रव पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो ये जो द्रव पोर्टल है इसको किस मिनिस्ट्री ने किया है शुरुआत? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय ने। तो यहाँ पर देखिए एकदम जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी लेवल का यहाँ पर आपको टॉप 30 एमसीक्यू करवाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।